वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के बीच एक नया वीडियो के साथ, जो कि आज का वीडियो बहुत ही बेहतर होने वाला है। जो कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे क्या चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट बना हुआ है आईसीआईसीआई डायरेक्ट को लेकर कि पैसे अब डायरेक्टली बैंक अकाउंट से कटेगा क्या। तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट से कटेगा। बहुत सारे लोग ऐसे स्थिति से गुजर रहे हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ भी दूंगा कि एक जानने वाले दोस्त हैं मेरे, जो कि उन्होंने अपना अकाउंट बनाया था आईसीआईसीआई डायरेक्ट में, बट उन्होंने आज तक लॉगिन भी नहीं करा। मीन्स कि लॉगिन भी नहीं करा, मीन्स कि उसका अकाउंट एक्टिवेट है बट उन्होंने लॉगिन नहीं करा। बट उनको 1 ईयर कंप्लीट हो गया था शायद, या कंप्लीट होने वाला था, मैं कंफर्म नहीं हूँ। मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, आप सुन लीजिएगा। तो उनका अकाउंट मीन्स कि 1 ईयर कंप्लीट होने वाला था। उनको कॉल जाता है केयर के थ्रू, और जो कि मैम बताती हैं कि आपको जो है एएमसी चार्जेस लगेगा। पहले तो उनको बताया जाता है कि आपने आज तक लॉगिन नहीं करा, क्योंकि आपका लॉगिन आईडी आ चुका है, आपका अकाउंट एक्टिवेट है। अगर आप नहीं करते हैं लॉगिन तो आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का डाउट ये भी बनता है कि डीएक्टिवेट होने के बाद क्या एएमसी चार्जेस लगता है। तो जी हाँ, एएमसी चार्जेस लगता रहता है। तो मैम उसके बाद उनको बताया जाता है कि आप अगर पैसे मतलब ऐसे मतलब अकाउंट एक्टिवेट रहे या डीएक्टिवेट रहे, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं या नहीं करते, इससे भी कुछ लेना देना नहीं है। आपको एएमसी चार्जेस यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो मैम उनको डायरेक्टली ये बोला जाता है मैम के थ्रू कि आपको एमसी पे करना पड़ेगा, जो कि आपका बैंक जो है बैंक ऑफ बड़ौदा है, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसे डेबिट कर लिए जाएंगे। आपको पैसा एनी हाउ पे करना पड़ेगा। अगर आप पे नहीं करते हैं तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा से डेबिट हो जाएगा, जो कि वो खुद बताती मैम खुद बताती कि आपका बैंक ये ऐड है। और जो मेरे जानने वाले दोस्त हैं वो घबरा गए कि यार ऐसे तो मैंने नहीं सुना था कि किसी भी ब्रोकर में डायरेक्टली बैंक अकाउंट से पैसा नहीं करता है, बट ये मैम ऐसा क्यों बता रही है। समझ रहे हैं आप? तो आप लोगों को घबराना नहीं है, इसका मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि ऐसा है या नहीं, ये पैसे बैंक से डेबिट होगा कि नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे अकाउंट बंद करवाना पड़ेगा, सारी चीज़ें हम बता देंगे आपको इस वीडियो में ही। ठीक है। तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि मैं और भी आप लोगों को इस तरीके का वीडियो बनाकर दे सकूं। कोई भी प्रॉब्लम आता है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि ज़्यादातर लोगों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर के लिए मैं आपको दे दूंगा, वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। तो चलिए जानते हैं और सारी चीज़ें कि क्या कुछ होने वाला है। तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको रिकॉर्डिंग डालने वाला हूँ, वो रिकॉर्डिंग या अभी आप पहले ये रिकॉर्डिंग सुनिए, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना पड़ेगा। अब क्या ये सच में एएमसी चार्जेस बैंक अकाउंट से कटेगा? पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए, फिर हम आप लोगों का डाउट जो है क्लियर करेंगे। पहले ये रिकॉर्डिंग सुनिए। Hello. हेलो। Yeah, good afternoon, sir. Julie this side calling from ICICI Direct. हाँ मैडम। सर आपने ICICI में डीमैट अकाउंट ओपन किया था बट इसको अभी तक एक्टिवेट नहीं करा है, तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है एक्टिवेशन प्रोसेस में? नहीं मैडम। ओके, तो सर अभी आपके पास इसका ऐप है क्या? क्योंकि आपका जो अकाउंट है ना वो माइनस आ रहा है एंड आपने बैंक ऑफ बड़ौदा ऐड कर रखा है, तो यहाँ से आपका एएमसी चार्जेस लगना शुरू हो जाएगा सर। क्या हुआ मैडम? सर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगना शुरू हो जाएगा आपके अकाउंट में। हाँ हाँ दे। यस सर, आपने बैंक ऑफ बड़ौदा ऐड करके रखा है राइट? हाँ। यस सर, तो वहाँ से सर फिर आपका ऑटोमेटिक जो एम से चार्ज होता है वो डिडक्ट होना शुरू हो जाता है सर। तो अभी आपको इस अकाउंट को कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है? हेलो हेलो। हाँ सर। अरे 2 मिनट मैडम, मैं वापस कॉल करता हूँ। ओके ओके श्योर, थैंक यू। तो आप ये रिकॉर्डिंग सुने। रिकॉर्डिंग में क्लियरली मैम ने जैसा बताया मैंने वैसा बताया था आपको। आपको रिकॉर्डिंग भी डाल दिया हूँ ताकि आपको प्रूफ हो जाए कि ऐसा कुछ है कि नहीं। मैं बताता चलूँ, बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं लोगों को कि आपको पैसे कटेगा तो आपका ये फलाना होगा ढिमका होगा। ऐसे बहुत ज़्यादा कॉल आता है, लोग परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं अभी कि मैं बता दूं अंदर की बात है ये कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अकाउंट बना देते हैं किसी बंदे का डीमेट अकाउंट। ठीक है। उस बंदे को पता तक नहीं होता कि हमारा डीमेट अकाउंट भी बना हुआ है, और उनका डीमेट अकाउंट बन चुका रहता है। और लोग इस बात को कह के, लोग ये कह कर कि आपका मैं सेविंग अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, तो लोग ये कहते हैं कि मैं आपका ये करवा रहा हूँ, मैं आपका ये केवाईसी करवा रहा हूँ, दिन जाकर लोग डीमेट बना देते हैं और वैसे लोगों को पता भी नहीं रहता। तो ऐसे जैसे कि काम करवाने लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उनको सुनना पड़ता है कि भैया ये गलत है।
तो अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो प्लीज़ ना करें, क्योंकि आज ना कल किसी ना किसी हाल में उसको पता चल जाएगा कि आप उसका डीमेट बना रहे हो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे ध्यान रखो, और क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं ऐसा। वीडियो की कमेंट सेक्शन पे आप देखते होइएगा तो कभी कभी कमेंट देखने को मिलता है कि हमने खोलवाना कुछ चाह रहा था, खुल कुछ और गया है, कि आप प्लीज़ मुझे बताएं। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना इन सब, थोड़ा सा आप ध्यान दे देना, या आपको क्लाइंट को समझा सको, क्लाइंट समझने वाला हो, तब जाकर उनका बनाओ। मतलब ये कुछ बड़ा इशू नहीं है, बड़ा इशू नहीं है, इससे कुछ घबराने वाली बात नहीं है, या कोई केसेस नहीं बन रहा है, ये कोई भी बड़ा इशूज़ नहीं है। लेकिन बट फिर भी आपको क्लाइंट को समझाना पड़ेगा कि देन इससे कोई इशू नहीं होता, जो भी होगा मैं फेस करूंगा, मैं उसका भरपाई करूंगा। क्लाइंट को ये मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये चीज़ मेंशन कर देते हैं तो देन जाकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। बाद में आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने मुझे ऐसा नहीं बताया था, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें देख लेनी है, देन जाकर आपसे जो भी कुछ होगा आप उनका अकाउंट बनाना चाहें बना सकते हैं। तो मैं बता दूं, अभी आईसीआईसी डायरेक्ट में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है लोगों के साथ, वो ऐसा है कि वो कॉल जा रहा है अभी कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को मेल वगैरह रिसीव हो रहा है, और कुछ लोगों को टेक्स्ट मैसेज रिसीव हो रहा है, जो इस प्रकार है माइनस का, जो 1 ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद देन सेकेंड ईयर जैसे स्टार्ट होता है तो एमसी चार्जेस का मैसेज पहुंच जाता है, 826 रुपये माइनस लग जाते हैं। सभी अकाउंट में होता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा। हाँ, एक बात है कि जिसका अकाउंट BSD है, यानी कि बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट में आता है, उसको एएमसी चार्जेस नहीं लगता है। अब ये BSD क्या होता है, बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट क्या होता है, तो मैं बताता चलूँ। BSD उसे कहते हैं जिसका अकाउंट केवल 1 ब्रोकर में हो, मीन्स कि आईसीआईसी डायरेक्ट में आपका अकाउंट है, इसके अलावा किसी और ब्रोकर में अकाउंट नहीं है। ब्रोकर अब किसको कहते हैं, तो ब्रोकर वो होता है जैसे कि आईसीआईसी डायरेक्ट एक ब्रोकर हुआ, 5 पैसा एक ब्रोकर हुआ, एप स्टॉक एक ब्रोकर हुआ, फिजडम एक ब्रोकर हुआ, बहुत सारे ऐसा डीमेट है, जितनी भी कंपनी सब ब्रोकर है। तो केवल आपका अगर आईसीआईसी डायरेक्ट में अकाउंट है, एक से ज़्यादा ब्रोकर में अकाउंट नहीं है, तो आपका अकाउंट BSDA में आता है, यानी कि बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट में आता है। आपको कोई चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लाइफ टाइम फ्री रहेगा, कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। अगर आपका नहीं है, अगर आप BSDA में नहीं आते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एमसी चार्जेस का कॉल ज़रूर जाएगा, टेक्स्ट मैसेज ज़रूर NSE BSE की तरह जैसे गिरता है वो ज़रूर गिरेगा, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात रही सिबिल स्कोर की, तो बहुत सारे लोग कहते हैं सिबिल स्कोर डाउन हो जाएगा, तो ये भी बात हम इस वीडियो में कर लेंगे। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर पुलिस केसेस तो नहीं बनेगा, बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं घर पर लेने तो नहीं आएगा। तो मैं कई वीडियो बनाकर लोगों को समझाया हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग परेशान हैं, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो और आप लोगों को बना दूं ताकि कुछ लोगों का डाउट जो भी है वो क्लियर हो जाए। तो मैं बताता चलूं, मुझे भी 826 रुपये चार्जेस लगे पड़े हुए हैं। मैं अपना सिबिल स्कोर लगातार चेक कर रहा हूं, ज़्यादा डाउन नज़र नहीं आ रहा है, बट डाउन भी नहीं है, मतलब ज़्यादा, मतलब जितना होना चाहिए उतना मुझे लग रहा है सही है। बट मुझे भी एमसी चार्जेस लगा है, जैसा कि ये वीडियो हमने बताया था एक वीडियो बनाकर कि मुझे एमसी चार्जेस लग गया है। बट यहाँ पे हमने आपको बताया था कि इसको पे करना है कि नहीं करना है, बट हमने कहा था मैं देखूंगा क्या कुछ होता है। और फाइनली मुझे जब एमसी चार्जेस नहीं लगा था, तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए कि अभी तक मुझे नहीं लगा है चार्जेस, कि मैं देखता हूं और मैं देखना चाह रहा हूं कि क्या चार्जेस सच में लगता है। तो सच में लगता है, आपका अकाउंट ओपन हो डीएक्टिवेट हो, इससे कोई मसला नहीं। आपका अकाउंट एक्टिव है, मतलब लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाना मतलब मीन्स की लॉगिन आईडी पासवर्ड आ गया है, देन जाकर आपको एमसी चार्जेस एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस पे करना पड़ेगा एनी हाउ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें में इस बार मतलब ये माइंडसेट नहीं बनाना कि मेरा आईडी आ गया, मैंने लॉगिन नहीं करा तो मुझे चार्जेस नहीं लगेगा। चार्जेस लगेगा। अब ये सोच रहे हो कि 1 ईयर कंप्लीट हो गया, डीएक्टिवेट हो गया मेरा अकाउंट, चार्जेस नहीं लगेगा। अरे भैया लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा आप अपना एक्स्ट्रा माइंड जो लगाते हो ये कभी कभी खराबी करता है, ठीक है। तो आप लोग को इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, आप लोगों को बस इतना करना है। अगर बंद करना चाह रहे हो या सोच रहे हो कि घर पे लेने आएगा, पुलिस केसेस बनेगा या मुझे मतलब घर से उठा कर लेके जाएगा, तो इतना ज़्यादा अगर आप सोच रहे हो तो मैं तो एक ही बात बताना चाहूँगा कि आप डायरेक्टली अपने नियरेस्ट बैंक विजिट कर लीजिए। आईसीआईसी बैंक हर इलाके में होता है, वहाँ विजिट कर लीजिए। वहाँ एक फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म चाहिए तो मुझसे वो कॉन्टेक्ट कर लीजिए, मैं फॉर्म दे दूंगा। फिलअप करके वहाँ पे आधार कार्ड ले जाकर उनको कहो भैया हमने अकाउंट बनाया था, ये अकाउंट बंद करना है। अगर बंद नहीं करता आप सेम टाइम में कॉल करो आईसीआईसी डायरेक्ट को केयर से और उनको फ़ोन करो और उनसे बात कराओ कि क्यों बंद नहीं कर रहा है। बहुत सारे केसेस बनता है कि बहुत सारे लोग बंद नहीं करते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ से नहीं होता। तो हम उनको है ना आप आईसीआईसी डायरेक्ट के केयर से बात करवा दो कि सर हमारे यहाँ आपकी ब्रांच लेकिन बंद नहीं किया जा रहा है। तो आपको ये चीज़ें करनी रहेंगी, ठीक है।
लेकिन मैं बता दूं कुछ डाउट आप लोग का क्लियर करूं कि ये पुलिस केसेस बनेगा तो 100% श्योर कि कोई केसेस नहीं बनता है। इन सब चीज़ों से केसेस तो कतई नहीं बनने वाला, ठीक है। और मैं बताता चलूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर अगर हम पे नहीं करते तो हमारे घर पे वो लोन टाइप का पैसा कुछ बनकर हमारे घर पे एक बार तो 1,00,000-2,00,000 लेने तो नहीं आएगा। पहली बात तो आप जब मर जाओगे तो शायद 1,00,000-2,00,000 रुपये के पैसे पुड़ जाएँ, बट ऐसे 1,00,000-2,00,000 तो पुड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें, ऐसी मतलब मीन्स के चार्जेस लग गया है तो अब करना क्या है, आपको बस इतना करना है कि चार्जेस को पे नहीं करना है तो आपको छोड़ देना है, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। नहीं सोचो, चार्ज आपका क्या सिविल स्कोर थोड़ा बहुत डाउन होता है, ज़्यादा नहीं होता है, बट अभी मेरा तक डाउन नहीं हुआ है, इसलिए मैं देखना चाह रहा हूँ अगर डाउन भी होता है तो उसको ठीक करने का भी कई वे रहता है, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था। और हाँ, सेबी गाइडलाइन में एक चीज़ मेंशन है कि अगर आप पे नहीं करते हैं तो आपको लेटर वगैरह भेजा जाता है। लेटर इसलिए भेजा जाता है क्योंकि अगर आपके अकाउंट में या बहुत ज़्यादा अमाउंट है फिर भी भेजा जाएगा, या आपके अकाउंट में माइनस पड़ा हुआ, आपका अकाउंट माइनस है फिर भी आपको भेजा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या भेजता है, वो अलर्ट करता है ताकि आप लोग को याद आ जाए। बहुत सारे लोग पैसे रख के भूल जाते हैं, बहुत सारे लोग का निगेटिव रहता है, इन सब मतलब एक बार कोई एक्टिविटी वगैरह नहीं दिखता तो दिन जाकर आपको कुछ मतलब बाई पोस्ट आपको कुछ भेज दिया जाए। सेबी गाइडलाइन में मेंशन है, बट ऐसा भेजता नहीं है। और मेल वगैरह तो आता रहता है, मेल वाला आएगा आपको, टेक्स्ट मैसेज वगैरह तो आता रहेगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात बाकी आपको अगर ज़्यादा डर लग रहा है, ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं तो मैं तो एक ही लाइन में कहना चाहूँगा आप बंद करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारा कॉल करा बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है ऑनलाइन मोड आने का, क्योंकि ऑनलाइन मोड पे लाया ही नहीं जा रहा है। मैंने कई बार कॉल करा तो बस कहा कि मैं आपका फीडबैक आगे दूंगा, केयर उठाते हैं, इस तरीके से ही कहते हैं मैं दूंगा। कभी मैडम मैम रहती हैं तो दूंगी, तो इस तरीके से कॉल रिसीव किया जा रहा है, फीडबैक दूंगा, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स ज़्यादातर नहीं मिला है। अब देखने वाली बात है कि कब तक ऑनलाइन आता है। अगर कोरोना आ जाए तो दिन जाकर आप लोग ऑनलाइन बंद कर सकते हो। कोरोना काल में उन्होंने ऑनलाइन करा था कुछ टाइम के लिए, तो वो ऑनलाइन पहले होता था बट अभी नहीं हो रहा है। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं तो विजिट कर सकते हैं नियरेस्ट ब्रांच, या तो आप लोग केयर से क्या क्या ऑनलाइन ला सकते हैं, क्योंकि कुछ भी है तो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग बार बार कॉल करेंगे तो उम्मीद है कहीं ना कहीं ऑनलाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, घबराने की कोई बात ही नहीं है, इसमें घर पे लेने आने की कोई बात ही नहीं है, और नहीं कोई पुलिस केसेस बन रहा। एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि कोई बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सेविंग अकाउंट बना लेते हैं, कि अब सेविंग अकाउंट भी ओपन होता है तो उसमें मेंशन रहता है कि मिनिमम अमाउंट 1,000 5,000 मेंशन करके रखना पड़ेगा, दिन जाकर आपका अकाउंट ठीक रहेगा। अगर मान लीजिए कि किसी अकाउंट में आपने अकाउंट बनाया, वहाँ मिनिमम 1,000 डालने को बोला गया है, अगर आप वहाँ नहीं डालते तो वहाँ पे क्या लगता है, आपने 1,000 से कम डाल रखा है तो वहाँ पैसे डेबिट होने लगते हैं, ठीक है। 3 महीने में पैसे डेबिट होता है वहाँ पे, तो वो पैसा डेबिट होता जाएगा, जो भी आपका रहेगा प्लस में वो पैसे डेबिट होकर माइनस में आ जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, माइनस जाता रहेगा। तो कभी सुना है क्या किसी के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में माइनस लगा पड़ा हुआ है, वो घर पे लेने आया? ऐसा कुछ नहीं होता यार, कोई भी माइनस वाला पैसा लेने नहीं आता, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये भर में मत रहो आप, क्योंकि सेविंग अकाउंट में ही देख लो ना, बहुत सारे मेरे जानने वाले को मैंने देखा 4-5 हज़ार रुपये लगे हुए हैं, लेकिन लेने कोई नहीं आता, इतना जान लो आप, ठीक है। वो कोई लोन नहीं रहता, वो लोन नहीं है, ठीक है। तो आपको इससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो और भी कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में करो, शायद मैं कुछ चीज़ें भूल रहा हूँ जो कि मैं नहीं बता पाऊँ। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर लूँगा, अगर कुछ छूट रहा है आप लोग कमेंट करिएगा तो, ठीक है। तो आज ही इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।